Welcome to Maths Hub, my dear student. In this video lecture, I am going to solve this question, which is again based on the DUIS rule number 1. Okay, DUIS rule number 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें हर बार दो ही कंडीशंस चेक करनी होती है. फर्स्ट इज लिमिट मस्ट बी कांस्टेंट, दैट इज 0 to infinity. और सेकंड कंडीशन क्या है, पैरामीटर मस्ट बी रिफ्लेक्ट. तो यहाँ मुझे पैरामीटर कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, e raised to minus ax. तो हम यहाँ पर DUIS रूल नंबर 1 अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सॉल्यूशन के लिए वी ऑलवेज कंसिडर द गिवन इंटीग्रेशन. प्रूव दैट का क्वेश्चन है, आंसर इज गिवन टू यू. तो हम ये वाला साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे. तो हम क्या कंसिडर करते हैं, लेट द इंटीग्रल ऑफ द पैरामीटर a which is equals to 0 to infinity e raised to x minus e raised to minus ax by x sec x. दिखने को जितना बड़ा इंटीग्रेशन दिख रहा है उतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट. व्हाट नेक्स्ट, अप्लाई DUIS रूल नंबर 1. DUIS रूल नंबर 1 क्या करता है, डिफरेंशिएट अंडर द इंटीग्रेशन साइन. और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं हम, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. तो यहाँ पर पैरामीटर क्या है, a, इसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, राइट. ये साइड पे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन इंटीग्रेशन. ओके, और ये साइड पे क्या आएगा, 0 to infinity अंडर द इंटीग्रेशन साइन. सी, डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट, क्योंकि a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x क्या है, कांस्टेंट है. तो चाहिए तो राइट इट सेपरेटली दिस कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट ओनली द टर्म which you actually differentiate, that is e raised to x minus e raised to minus ax dx, right. okay, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये साइड पे मुझे क्या मिलता है, i डैश a, और ये साइड पे क्या मिलेगा, 0 to infinity 1 by x sec x as it is. Differentiation of e raised to x with respect to a is 0. Differentiation of this term with respect to a, तो e raised to minus ax का e raised to minus ax, right. और उसके बाद माइनस ax का डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में कितना, माइनस x, राइट. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिलता है, i डैश a is equals to 0 to infinity 1 by x sec x as it is, and this is minus minus become plus, so this comes to be x e raised to minus ax dx, right. this x get cancel, और ये जो sec x है इसको हम न्यूमरेटर में ले जाकर क्या लिख सकते हैं, cos x. तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, 0 to infinity e raised to minus ax, this sec x can written as cos x dx, right. अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है. तो यहाँ पर यूवी रूल नहीं लगाना है, वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ दिस इंटीग्रेशन, e raised to ax cos bx dx. इसका फॉर्मूला क्या है, e raised to ax by a square plus b square and साइड ब्रैकेट a cos bx प्लस बी साइन बी एक्स. ये फॉर्मूले में एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है, एक बार ए आता है एक बार बी आता है. तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन राइट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म डायरेक्टली. तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, आई डैश ए इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस ए एक्स बाय माइनस ए का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर. इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो यहाँ पर आ गया 1, एंड साइड ब्रैकेट coefficient of e raised to minus ax, that is minus a cos x plus coefficient of cos x, that is 1, and this comes sin x dx, not dx. हमने इंटीग्रेट कर दिया है. अब हम क्या रखेंगे, लिमिट 0 to infinity, राइट. अब देखो जब 0 to infinity लिमिट रखा है तो अपर लिमिट के लिए e raised to minus infinity बिकम 0. तो मुझे अपर लिमिट तो क्या मिल रही है, 0 मिल रही है. लोअर लिमिट के लिए जब मैंने 0 रखा तो e raised to 0 is 1. आई पुट अ ब्रैकेट हियर, तो यहाँ मुझे मिल रहा है 1 by a square plus 1, एंड साइड ब्रैकेट cos 0 is 1 sin 0 is 0. तो इन साइड ब्रैकेट व्हाट लेफ्ट, ओनली माइनस का a.
ब्रैकेट सिंप्लीफाई किया तो मुझे आई डैश ए की वैल्यू क्या मिलती है, दिस कम्स टू बी माइनस माइनस बिकम प्लस ए बाय ए स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी मेरे पास वैल्यू किसकी आई है, आई डैश ए की, और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, आई ऑफ ए की। तो हम क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था उसी के रिस्पेक्ट में फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू ए। यहां मुझे क्या मिला, ए बाय ए स्क्वायर प्लस 1 डी ए विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन ऑलवेज फॉलोड बाय अ कांस्टेंट, राइट। अब देखो ए बाय ए स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वेरिएबल एग्जिस्ट करता है और सेम वेरिएबल एग्जिस्ट करने के बाद डिग्री 1 से कम होती है तो हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन। डिनोमिनेटर में जो ए स्क्वायर प्लस 1 है उसको सब्सटीट्यूट करेंगे टी, तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, 2a dA इज इक्वल्स टू dt। सब्सटीट्यूट करेंगे इस इंटीग्रेशन में, तो यहाँ क्या मिल रहा है मुझे, आई ऑफ a इज इक्वल्स टू दिस बिकम dt बाय 2 एंड दिस बिकम t। ओके, साथ में क्या चल रहा है, प्लस कांस्टेंट c। इसको इंटीग्रेट करके मुझे क्या मिलता है, आई ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन कितना, log t। फिर से t को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, आई ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/2 log a स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अभी देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से समझो, हर क्वेश्चन में c की वैल्यू निकालने वाला टर्म तुम्हें अच्छे से याद रखना है। c की वैल्यू निकालने के लिए यू हैव टू चूज c। अभी देखो इस फाइनल आंसर में क्या क्या टर्म्स है, आई ऑफ a है 1/2 log a स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। आई ऑफ a मतलब क्या, ये वाला इंटीग्रेशन चल रहा है, ये वाला इंटीग्रेशन में हमने इंटीग्रेशन को किसका अज्यूम किया था, पैरामीटर का। तो मुझे पैरामीटर की वैल्यू चूज करना है इन सच अ वे कि मुझे ये आई ऑफ ए की वैल्यू 0 मिले, राइट। ओके, तो अब देखो आई ऑफ ए कब 0 मिलेगा, आई ऑफ ए 0 कब मिलता है, जब मैं ये a, अगर मैंने a की वैल्यू 0 रखी तो ये होता है e रेज टू 0 इज 1, और वो 1 होकर मुझे वहां पे 0 नहीं मिलना है। तो मुझे 0 कब मिलेगा, जब मेरी ये टर्म भी e रेज टू एक्स हो जाए, ठीक। ये e रेज टू एक्स कब होगी, जब इस माइनस a, मतलब a की वैल्यू कितनी हो, -1, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, दिस बिकम e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू एक्स बिकम 0। क्लियर। तो मुझे क्या करना है बेटा, आई हैव टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ a, कितनी कंसिडर करनी पड़ेगी यहाँ पर, -1। अब देखो ये -1 मैंने अबव इक्वेशन में रखा तो मुझे क्या मिलता है, आई ऑफ -1 इक्वल्स टू 1/2 log -1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस c। मतलब यहाँ सिंप्लीफिकेशन क्या मिल रहा है, आई ऑफ -1 इक्वल्स टू 1/2 log 2 प्लस c। ये तो मिल गया, अब इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी ना हमको, आई ऑफ -1 की। तो आई ऑफ -1 की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां से रखेंगे हम वैल्यू, उस गिवन इक्वेशन में मैंने a इक्वल्स टू कितना रखा, -1, तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 टू इन्फिनिटी, दिस बिकम e रेज टू x, दिस बिकम e रेज टू -1, माइनस माइनस बिकम प्लस का x बाय x sec x, e रेज टू x माइनस e रेज टू x 0, 0 बाय एनीथिंग इज 0। तो मुझे आई ऑफ -1 कितना मिल गया, 0। ये वैल्यू 0 की मैं फिर से कहाँ रख दूं, यहाँ पर, ठीक। तो मुझे क्या मिला, 0 इक्वल्स टू 1/2 log 2 plus c। So from here the value of c is -1/2 log 2। ओके, ये c की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, जहाँ पे मुझे आई ऑफ a की वैल्यू मिली थी, आई ऑफ a इक्वल्स टू 1/2 log a स्क्वायर प्लस 1 प्लस c।
यहाँ मैंने c की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो मुझे क्या मिलता है, i ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/2 log 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 1/2 log 2, राइट। ठीक, 1/2 कॉमन लिया और ये हो गया log a माइनस log b। log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं, log a by b। So finally the answer you getting here is 1/2 log inside bracket a square plus 1/2। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड। Practice question always makes you perfect in that particular topic. So I am here writing 2 practice questions for you guys. Solve this, try to solve this 2 questions. Okay, one is prove that where the answer is given to you and second you have to evaluate. दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट्स आते हैं then you can comment me in comment section. Thank you so much.